अब राजकुमार बड़े हो चले थे। राजा दशरथ ने उनको सुयोग्य शिक्षकों के आश्रम में भेजा। राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण और राजनीतिक प्राप्त कर ली। धनुर्विद्या और धनुर्वेद में वे कुशल हो गए। वीरता तो उनके रक्त में ही थी। चारों भाई सब विद्याओं में निपुण और पराक्रमी थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। बलविक्रम के साथ उनमें शील, विनय आदि गुण भी थे। अपने पुत्रों के रूप, गुण और शील स्वभाव को देखकर माता पिता हर्ष से फूले नहीं समाते थे। राजकुमारों के युवा होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन मंत्रियों और पुरोहित से बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे। सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया, उन्हें उचित आसन पर बैठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। अब आज्ञा करे कि क्या सेवा करूं? विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन विशेष कार्यवश ही आपके पास आया हूँ। हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। राक्षस राज रावण के 2 अनुचर मरीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीर पुत्र राम को मांगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज दीजिए। आप डरे नहीं, राम की भी इसमें भलाई है। मैं आज ही लौट जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजा के प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ा कर विश्वामित्र से बोले, ऋषिराज यह आपने कैसी बात कह दी? रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। उससे वैर मोल लेना हंसी खेल नहीं। मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। मेरे प्राण प्यारे राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्रवियोग से मुझे दुखी न कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, राजन आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। लो मैं जाता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है और अनेक गुप्त विद्याओं के पंडित हैं। वे कुछ सोच समझकर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दे, कोई इनका बाल भी बाका न कर सकेगा।